हम तो तमीज़ के साथ बना खाएंगे। आप कूटोगे? सलाम ले लो गाइस से। ना सलाम। मेरा बेटा ले लेते हैं। नहीं। देखो मक्खी आ गई है। मक्खी? हाँ जी। कूट रहे हो? हाँ कूट। चलो सलाम भी ले लो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। हाँ जी, नाराज हो गए हो? क्या कूट रहे हो दिखाओ। सूखा धनिया, सूखा धनिया कूट रहे हो? चलो कूटो फिर, कूटो कूटो, मैं ये छील लूँ, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाएँ और उन्हें फ़तह नसीब करें। तो इधर व्लॉग का हो गया है स्टार्ट, और तूर को मुसीबत पड़ गई है। ये जब भी मेरे पास खड़ा होता है किसी काम की वजह से या वैसे ही बेचारा खेल रहा होता है, तो मैं कुछ ना कुछ उसे खिलाने की कोशिश में लगी होती हूँ। अभी उसको उम्मीद नहीं थी कि मुझे उबला हुआ आलू खाना पड़ जाएगा, तो वो कूट रहा था सूखा धनिया, और अब भाग गया कि कहीं मुझे और ही ना खाना पड़ जाए। अच्छा, मैं इधर सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ आज खाने में। तो आलू घर में पड़े थे और वो थोड़े थोड़े उगने स्टार्ट होने लगे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ना आलू की टिक्कियाँ बना लेती हूँ आज। तो जो घर में चीज़ें हैं उस हिसाब से ही कोई ना कोई खाना बनना होता है। तो इसके लिए आलू की टिक्कियों के लिए चीज़ें तकरीबन पूरी थी घर में, तो इसलिए मैं आज आलू की टिक्कियाँ बना रही हूँ। उसके लिए मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं प्रेशर कुकर में। मैंने 5 मिनट कुकर चलाया था, तो फटाफट आलू बॉयल हो गए थे। और अब मैंने सारी चीज़ें भी जो तैयार काटनी थी वो काट ली हैं, लेकिन हनी से और तूर से सब्र नहीं हो रहा कि हमें ना फ़ौरन, हालांकि इतनी देर हुई नहीं है। तो ये जो घर में नान आया हुआ है ना, जो तमीज़ होती है इधर सऊदी अरेबिया में जो मिलती है, बड़ी रोटी होती है, नान जैसी ही होती है। तो अच्छा, सुबह वो आई थी, तो इसलिए भी मेरा फिर मूड हुआ कि अब ये नान घर में है तो मैं टिक्कियाँ बना लेती हूँ साथ। तो आलू की टिक्की और नान को इंजॉय करूँगी। तो हनी और तूर कह रहे हैं कि हमें सादा नान ही दे दें, तो उनको थोड़ा थोड़ा सादा ऐसे ही नान दे दिया है। सादा भी बड़ा मज़े का लगता है। तो वो खा रहे हैं और मैं साथ साथ अपना जो है ना वो कटिंग की सारी चीज़ें जो है वो तैयार कर रही हूँ। अब चले गए हैं तो थोड़ा सा आराम से काम हो जाएगा, नहीं तो कोई ना कोई इनका मसला जो है ना वो शुरू हुआ ही होता है। वैसे तो छुट्टियाँ भी अब ख़त्म होने वाली हैं। जो भूचाल घर में आया हुआ था ना वो जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। जो ही स्कूल खुल जाएंगे तो फिर वो जो आधा दिन होता है ना, वो थोड़ा आराम से हम अपने कोई भी काम जो करने वाले होते हैं वो हो जाते हैं। रूटीन भी चेंज हो जाती है। आजकल तो टोटल रूटीन चेंज हुई है, नाश्ते की, खाने की, हर चीज़ की रूटीन ख़राब हुई होती है छुट्टियों में स्पेशली। और इधर सूखा धनिया तूर तो कूट गया था, बाकी का जो थोड़ा सा रह गया था वो मैंने कूट लिया है। और आलू तो बॉयल करके मैंने रखे हुए थे, उनको मैंने छील लिया है। और ये मैं डाल रही हूँ उसमें 1 चम्मच भर के ज़ीरा। बस इसको दरदरा ही करना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना। ज़ीरे के जब छोटे छोटे ज़र्रे मुंह में आते हैं तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं दरदरा ही डाल रही हूँ। और साथ में जो है ना तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनको मैंने काट लिया है बारीक बारीक। ये देखें, बस इतना ही इसको करना है। तो बस इसको भी डाल लूँगी उसमें। और जो है ना प्याज और सब्ज़ मिर्चें हैं ये, और साथ में ये सुरख मिर्चें हैं, वो भी फ़्रेश वाली। अच्छा, मिर्चों को मैं बाद में डालूँगी, अभी मैं प्याज को डाल दूँगी और इनको मैं हाथों से ही मैश कर लूँगी। आप मैशर्स किसी भी चीज़ से भी कर सकते हैं आलूओं को, लेकिन मैं कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ हाथ से ही इसको मैश करना, और जल्दी हो भी जाता है मेरे से। और ये मैंने नमक भी डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। और ये है सुरख मिर्चें हैं, थोड़ी सी और डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सब्ज़ और दूसरी भी रेड मिर्चें डाली हैं, इसलिए इधर से मैंने थोड़ी डाली हैं। और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला कुटा हुआ डाला है। गरम मसाला वैसे ना भी डालें तो भी ठीक है, ऐसे भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा निकलता है। तो अब मैं इनको हाथों से मैश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको प्लेन मैश नहीं करना, इसके भी थोड़े थोड़े आलू के पीस जो है ना वो रहते हों तो ही मज़ा आता है। आजकल तो मेरा समोसे बनाने को भी दिल कर रहा है और चना चाट खाने को भी दिल कर रहा है। जब आलू बॉयल करें ना तो इस तरह की चीज़ें बड़ी याद आनी शुरू हो जाती हैं।
और मेरे साथ एक बैड लक होगी, मैंने जब आलू बॉयल किए ना तो मैंने थोड़े से ज़्यादा कर लिए थे क्योंकि मेरा चना चाट खाने का भी मूड हो गया था। तो वो जो चने की चाट के लिए मैंने बॉयल करके अलग से रखे ना, इकट्ठे बॉयल किए लेकिन थोड़े से मैंने बचा लिए। मैंने कहा अगले दिन मैं चाट बना लूँगी। तो वो जो चाट के लिए रखे थे ना वो मुझे रात को फ्रिज में रखने याद ही नहीं रहे, तो उनका तो काम तमाम हो गया। सुबह उठ के कहीं अगले दिन दोपहर को मुझे याद आया अच्छा वो आलू कहाँ हैं, मैंने फ्रिज में रखे थे कि नहीं रखे थे। तो फिर बाद में किचन में आके देखा तो वो वैसे ही प्रेशर कुकर में पड़े थे और उनके ऊपर प्लेट थी। अच्छा ये ना मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें और सुरख मिर्चें बाद में ऐड की हैं, क्यों इसकी वजह है। और साथ में मैंने थोड़ा सा लेमन कटा हुआ था उसका भी जूस मैंने डाल दिया, वो ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। और सुरख मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें जो है ना फ्रेश वाली, उनको मैंने एंड पे इसलिए डाला है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और इसको ना मैं मिक्स कर लूँगी। अगर पहले ही डाल देती तो वो तकरीबन 5 मिनट मेरे हाथों को मिर्चें लगी रहनी थी, क्योंकि फिर बाद में जलन भी होती है हाथों पे, इसलिए मैंने इनको एंड पे डाला। नहीं तो आप सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के ही आप इसको कर लें, मिक्स कर लें अच्छी तरह। तो अब इनके बना लेने हैं कबाब या टिक्कियाँ, आप किसी भी शेप में, आप इसको स्क्वायर शेप में भी हम बना सकते हैं, जैसे नगट्स होते हैं ना उस शेप में भी। लेकिन जब तक टिक्की की शक्ल इस तरह की नहीं ना हो हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो ये हाथों को थोड़ा थोड़ा मैं लगा रही हूँ कुकिंग ऑयल। एक बनानी होती है मामा, फिर दिखाते हैं आखिरी में कैसे होया है। एक अच्छा। दो बना के आप सारे बना के तो नहीं दिखाएंगे। बस हनी ने कैमरा पकड़ा हुआ है तो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था, कह रहा था मामा एक बनाएं, सारी इतनी लंबी वीडियो ना बनाएं, बस एक टिक्की की वीडियो बनाएं और फिर एंड पे आप दिखा दें। ये देखें मैंने सारी बना ली है। तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है। ये देखें ये पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और धनिए की है चटनी कुटी हुई और दही, इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये सारी मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं जल्दी से। हाथों को कुकिंग ऑयल लगा के बनाए ना तो जल्दी से बन जाती हैं और हाथ गंदे भी नहीं होते हैं, चिपकता नहीं है साथ। तो कुछ मैंने फ्रीज़ कर ली हैं। अब जल्दी से इसलिए बनाई है, जब फ्रीज़ करनी हो ना तो मिक्स करने के फ़ौरन बाद ही उसको जल्दी जल्दी बना के फ्रीज़ कर लें। आलू की टिक्की का यही होता है, अगर आप अमेज़ा बना के रखेंगे वो फिर थोड़ा पानी छोड़ देता है तो फिर आप फ्रीज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए फ़ौरन मैंने उनको फ्रीज़र में रख दिया है। और इधर मैं गोल बना रही हूँ जिसकी कोटिंग करनी है। तो बेसन लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने। तो इसको मैं कर लूँगी मिक्स। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना होता, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, मीडियम सा रखना होता है। तो इसकी गुठलियाँ सारी मिक्स कर लूँगी और जितनी मैंने फ्राई करनी है ना अभी उतनी को मैंने बाहर ही रखा है और बाकी मैंने फ्रीज़ कर दी हैं। फ्रीज़ मैंने इसलिए की है क्योंकि मैं कुछ और प्लान कर रही हूँ, अगले दिनों में मैं कुछ बिज़ी होंगी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बना के तो फ्रीज़ कर ली हैं कि एमरजेंसी में निकालूंगी और फ्राई कर लूँगी। वैसे भी बरसात का मौसम शुरू हो गया तो इस तरह की चीज़ें खाने का ज़्यादा दिल करता है। तो उसको बोलो मामा बुला रही हैं, बोलो मामा बुला रही हैं, बोलो इधर आओ। नहीं नहीं मैं खुद करूँगी। सलाम भी ले लो आप। हेलो गाइस, आप बदतमीज हो, मैं भी नहीं आपसे बात करती। क्या टूट गया? दिखाओ। टूट गया। किधर से टूटा है? किसने तोड़ा है? आपने तोड़ा है ना? हाँ क्यों तोड़ा है? क्यों तोड़ा है? मेरे बेटे ने। सारी चीजें आप तोड़ते रहते हो। इधर आओ। फिर आप अपने सारे खिलौने तोड़ दोगे तो फिर खेलोगे कैसे? ये देखो ये तो टूट गया। सलाम ले लो फिर अपने फ्रेंड से। फ्रेंड को दिखाओ, देखें फ्रेंड तूने अपना खिलौना तोड़ दिया। सलाम ले लो, बोलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। तो चलें अब टिक्कियाँ फ्राई कर लेते हैं। पहले एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इधर कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, उसको मैंने पहले चेक कर लिया। ठंडे में बिल्कुल नहीं डालना होता, नहीं तो ये चिपक जाती हैं पैंदे के साथ जाके ना, तो इसकी फिर कोटिंग ऊपर से उतर जाती है। इसलिए कुकिंग ऑयल गर्म हो तो ही इसको बेसन में कोट करें और स्टेप बाय स्टेप आप इसको कुकिंग ऑयल में डालते जाएं और हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हो तो अब इसको पकाने में टाइम लगेगा नहीं। कोटिंग अलबत्ता अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर कहीं मिस लग रही है आपको तो चम्मच के साथ आप उसके ऊपर थोड़ा और भी हम डाल सकते हैं। तो मैंने गोल शेप में ही बनाई है। नहीं जल गई है, ऐसे ही लग रहा है।
मेरे ऊपर मत है। क्यों? मैं कितनी दफ़ा जलती हूँ खाना बनाते हुए। आप टिंग टिंग कैसे कर रही है मेरे ऊपर? माज़ की उर्दू कुछ बेहतर है, बहुत अच्छी नहीं मैं कह सकती, लेकिन कुछ बेहतर है। और माहा भी ठीक ही बोल लेती है, लेकिन हनी की उर्दू ज़्यादा ही कमज़ोर है। उसको वर्ड बोलने नहीं आते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा लफ्ज़ कोई बोलना पड़ जाए ना। अब जैसे ये कह रहा था टिंग टिंग कर रही है मेरे ऊपर मैंने इसीलिए आप लोगों को सुनवाया है। कहता है मुझे जला ना दें, आप मेरे ऊपर टिंग टिंग कर रही हैं। वो जो मैं कुकिंग ऑयल को ऐसे कर रही थी ना, तो उसको वो टिंग टिंग का नाम दे रहा था। उसको मतलब बोलना नहीं आ रहा था कि इसको उर्दू में मैं कैसे बोलूँ। तो मैं फिर उसे कह रही थी कि मैं भी तो इतनी दफ़ा जलती हूँ, खाना पकाते हुए इतनी दफ़ा हम जल जाते हैं, तो कोई बात नहीं। कहता है नहीं ना, तो भाग गया वो। इतने सी बात से ही ना वो डर जाते हैं कि हमारे ऊपर कुकिंग ऑयल आ जाएगा। तो अच्छा, ये देखें ये सारी हो गई हैं फ्राई। अब ये डन नहीं हुई हैं, थोड़ा सा हाफ़ कुक हुई हैं, तो मैंने इनको निकाल लिया है। मैंने एक ट्रिक देखी थी, स्ट्रीट फूड की कोई वीडियो थी, उसमें वो दिखा रहे थे कि टिक्कियों को हाफ़ कुक करके ना, तो इस तरह वो किसी बर्तन के साथ ऐसे प्रेस कर रहे थे, तो फिर वो टिक्की की शक्ल उसकी बन रही थी। लेकिन ये साइडों से ना एक क्रैक हो जाती है, उनकी भी क्रैक हुई थी और ये भी क्रैक हुई हैं। तो मुझे कुकिंग ऑयल में डालते हुए ये हो रहा था कि ये ना हो कि कुकिंग ऑयल में डालूं तो उसके जो आलू के पीस ज़र्रे हैं ना वो बाहर निकल आए। तो लेकिन निकले तो नहीं हैं। फिर भी मुझे ये तरीका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। बेहतर यही है कि सारी जो है ना वो कवर हो टिक्की, तो फिर ही फ्राई करने का भी मज़ा आता है। इस तरह एक खौफ सा भी है था मेरे दिल में। है जो फ्रीज़ की हुई है ना, उसको हम बिल्कुल भी इस तरह नहीं कर सकते। ये तो फिर भी फ्रेश थी ना, तो इसका हो गया। लेकिन फिर भी इसके आलू के जो कुछ पीसीज वगैरह हैं ना, प्याज आलू इस तरह के कुछ थोड़े थोड़े ज़र्रे वो बाहर निकल रहे थे। तो मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। बेहतर है आप भी ऐसे ना करें, मैंने वैसे एक्सपीरियंस किया है। ब्लू लीफ और मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जब भी आप लोगों से राय मांगती हूँ, कुछ मैं कहीं मुझे ऐसे लगता है कि मुझे किसी से कुछ पूछना है, तो आप लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसका जवाब देते हैं, मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आज मैंने पेरेंट्स के लिए दुआ भी नहीं की, मैंने पूछा भी यही था कि मैं अपने व्लॉग में ये पेरेंट्स के लिए दुआ ज़रूर शामिल रखूँगी। आइंदा से जब तक मैं व्लॉग बनाती रहूँगी मैं ये दुआ मांगती रहा करूँगी। तो उसकी वजह है, वो मैं थोड़ी सी वजह भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब किसी की मौत की खबर सुने ना, तो सारे काम छोड़ के कुछ पल के लिए उस इंसान की मग़फ़िरत की दुआ कर लेनी चाहिए। कोई कुरान की सूरत या आयत या इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़कर उस इंसान के लिए दुआ करनी चाहिए। हम उसे जानते हों या ना जानते हों, क्या मालूम उसे दुआ की ज़रूरत हो। और आज जब हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो कल कोई हमारे लिए भी दुआ करेगा इंशाल्लाह। तो वालिदैन के मरने के बाद इसाले सवाब के लिए जो है ना एक हदीस है, एक शख्स का मरने के बाद जन्नत में एक दर्जा बुलंद होता है। वो अल्लाह से पूछता है कि ये तो मेरा अमल नहीं था। अल्लाह ताला फरमाते हैं तेरे बेटे ने तेरे लिए इस्तग़फ़ार किया है, जिसकी बरकत से मैंने तेरा ये मर्तबा बुलंद किया है। बिल्कुल सही सनद के साथ ये हदीस मौजूद है। तो जब मैंने ये हदीस सुनी ना, तो उसके बाद से पढ़ी मैंने, तो उसके बाद से मेरा दिल किया कि मैं ये दुआ ज़रूर मांगती रहा करूँगी। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करें, और जो वालिदैन हमारे जिसके भी दुनिया से चले गए हैं उन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाएँ। तो टिक्कियाँ इधर हो गई हैं तैयार। तो ये जो है ना नान बहुत बड़ा था, तो इसके मैंने 4 पीस काट लिए थे। पहले मैंने सोचा मैं इसके रोल बनाती हूँ, लेकिन ये मैं थंबनेल के लिए ऐसे कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक पिक्चर लेनी थी, तो इसलिए मैंने सारा ऐसे बिछा के ना, तो उसके ऊपर ये टिक्कियाँ ऐसे रख दी हैं। टिक्कियाँ बहुत मज़ेदार बनी हैं। साथ में मैंने ग्रीन चटनी बना ली है, पुदीने की, सब्ज़ मिर्चों की और हरे धनिए की, और वो भी फ्रोज़न ही थी, मैंने निकाल के इसलिए बाहर पहले से रखी हुई थी, और साथ में केचप। अच्छा, एक मैं रोल बना के चेक करने लगी हूँ, नान टिक्की का रोल। थोड़ा सा तवे के ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और इसको हल्का सा साते किया है, हल्का सा थोड़ा सा जब गर्म हो गया ना। लेकिन ये पाकिस्तान के नान जैसा नहीं होता। जब हम इसको ऐसे तवे पे गर्म करते हैं ना, तो ये हार्ड हो जाता है, थोड़ा रबड़ स्टिकी हो जाता है, खाने का इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन फिर भी मैंने बना लिया, वो तो बनाने के बाद ही पता चला ना। तो ये टिक्की मैंने इसके ऊपर स्प्रेड की है और थोड़ा सा मैं केचप डाल रही हूँ। अच्छा, जो केचप है ना, उसका टेस्ट भी ऐसा ही होता है जैसे इमली की चटनी बनाई होती है ना हमने, मुझे तो इसका टेस्ट ऐसा ही लगता है। और साथ में ये जो है ना ग्रीन सॉस, वैसे इसको इंग्लिश में सॉस ही कहते हैं, हम वैसे उसे चटनी कहते रहते हैं, वो भी इसके ऊपर डाल दी है। और मैंने एक बना लिया है रोल। हनी इधर फिर भी पास ही खड़ा है। हनी को बड़ी टेंशन हो रही थी, कह रहा था मामा अब ये खाएंगे कैसे, हालांकि इनको मैंने पहले भी बना के दी हुई है,
लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी। मैं टिक्की का नाम ले रही थी, इनको टिक्की की समझ नहीं आती, इन्हें बस कबाब की समझ आती है। तो कह रहा था ये कौन सी टिक्की है, क्या आप बना रही हैं। तो अभी पास ही खड़ा है, मैं उसे कह रही थी ये लो चेक करो, कहता नहीं अभी मुझे भूख नहीं है। डर भी रहा था पता नहीं मम्मा ने क्या बना दिया। तो खैर रोल का भी सेम ही टेस्ट है, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा इस तरह ही आता है नवाले के साथ लगा के। फिर अपनी मर्ज़ी से हम चटनी भी थोड़ी कम ज़्यादा जैसी लगानी हो हम लगा सकते हैं, या केचप जितना भी लगाना चाहें हम लगा सकते हैं। साथ में मैंने टैंग बना लिया है और बहुत बहुत मज़े का खाना हो गया है तैयार। अल्लाह ताला सबको हलाल रिज़्क़ और बरकत वाला रिज़्क़ अता करें। वैसे इस टैंग के पीने के बाद मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, क्योंकि अब हम बूढ़े हो गए हैं और बरसात का मौसम भी हो गया है स्टार्ट, तो इस तरह की चीज़ें अब बूढ़े लोगों को सूट नहीं करती हैं इस मौसम में। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।